होते हैं ई मवाद की शक्ल में, और इनकी दर्जाबंदी भी हम इन्हीं तरह से करते हैं, समई बसरी मवाद कह लीजिए, या इसी तरह से एनिमेशन, इंटरैक्टिव, क्योंकि जितना इंटरैक्टिव बनाया जाएगा उतनी ही हम अपनी क्लासरूम तदरीस को बेहतर बना सकते हैं। तो वो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम उसमें रखते हैं शामिल करके कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। अब सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो ये है कि किस तरह से हम यहाँ पर आप इसको अगर देख पा रहे हो तो शायद कुछ मुश्किल आ रही है मुझे। ये दो जो सूरतें हैं हमें जो इसमें मिलती हैं वो ये कि एक ओपन एजुकेशन लर्निंग इसमें एक शामिल है और एक ओपन एक्सेस। ये दो जो है वो बड़े अहम इसके हिस्से हैं। ओपन एजुकेशनल लर्निंग जिसे वो चीज़ें जिसमें कोई हदबंदी नहीं है, कोई जिसमें कॉपीराइट्स का मामला नहीं है, या इस तरह से जो है वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। ये शायद नेटवर्क की वजह से कुछ दिक्कत है। आपके कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, कुछ बीच बीच में जा रहा है। तो ये मैं अर्ज ये कर रहा था कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि इसमें जो जी जब हम ई मवाद की जब दर्जाबंदी करते हैं तो उसमें टेक्स्ट भी शामिल होता है, उसमें इमेजेस यानी तस्वीर भी शामिल होती है, साथ ही साथ ऑडियो जिसको हम समई कह लीजिए, वीडियो, बसरी, और दूसरे जो इंटरैक्टिव या एनिमेशन, ये तमाम चीज़ों के उसमें इसकी ज़ुमराबंदी करते हैं कि इसमें कौन कौन सा मवाद शामिल होगा किस किस तरह से। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो कह सकते हैं कि तदरीस व आमोजिश का जो अमल है उनमें आईसीटी के जो चीज़ें हैं उनके जो वसाइल हैं उससे मरबूत करके जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो ये हमें इस तरफ लेकर आते हैं कि ये जो है हमारा ई कंटेंट की जिम्मे, और पूरा जाकर जब हम इसको बात करते हैं तो ये ओपन एजुकेशनल लर्निंग की बात होती है। अब इसमें जो हमें ज़रूरत आती है, जैसे आईसीटी के वसाइल या टूल्स के बारे में अगर हम गुफ्तगू करें तो इनमें सबसे पहले ऑडियो का जिक्र होता है। ऑडियो में ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें, खासतौर से जब हम ज़बान पढ़ा रहे होते हैं या ज़बान को कोई सबक वो करना चाहते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें उनको शामिल करना होता है। तो उसके लिए हम अगर किसी शायर का कलाम पढ़ा रहे हैं तो उस शायर के कलाम को हमने अगर इंटरनेट के ज़रिए या वेबसाइट से हासिल कर लिया, फिर हासिल करने के साथ उतना ही काफ़ी नहीं है कि वो उसने कलाम को किस तरह से पढ़ा या उसके पढ़ने का अंदाज क्या है, तरीका क्या है, ये चीज़ें तो हैं ही है। साथ में हम उसके साथ और भी ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं, जैसे माहिरीन के साथ गुफ्तगू को शामिल कर लिया। उसके साथ ही साथ हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल करना चाहते हैं, चाहे वो तस्वीर की शक्ल में हो, चाहे कुछ छोटे छोटे वीडियोस की बाइट्स होती हैं, हम उनकी शक्ल में भी कि ये जगह का जिक्र है या इस अगर वो कलाम में किसी मखसूस कोई मौजू ख़ास है और उसके बारे में वो बताना है तो उसकी भी हम तस्वीर जो है लेकर के जो उनकी माफ़ कीजिएगा उनकी जो आवाज़ है या उनकी जो सूरतें होती है, मौसीकी है, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम एक अच्छा सा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। अब जो मसला आता है वो ये कि हम इसको किस तरह से करेंगे। इस तरह से करने के लिए हमारे पास जो है वो कई एक कह लीजिए सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। एक सबसे अहम इसमें जो है वो है
ऑडियोसिटी जिसको हम कहते हैं। शायद कि जब शेयर करते हैं तो इसमें हमें थोड़ी सी दुश्वारी आती है। सर अगर आप पीपीटी मेल कर दें तो हम शेयर कर दे रहे हैं यहाँ से उसको डाउनलोड करने के बाद, वो जैसा आप मुनासिब समझें सर। वो ज्यादा बेहतर है। मैं 1 मिनट आपको मेल कर देता हूँ उसको, क्योंकि शायद आप इसको देख पा रहे हैं। नहीं, ये नजर आ रहा है? जी जी बिल्कुल सर, नजर आ रहा है सर। अच्छा, तो ये एक मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऑडियोसिटी करके जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। वहां पर ये सॉफ्टवेयर जो फ्री सॉफ्टवेयर जिसको आप कहते हैं ओपन सॉफ्टवेयर है, तो ये वो सोर्स है जिसके इस्तेमाल से हम इन तमाम चीज़ों को करते हैं। इसको एक बार डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद फिर हम इसमें जितने भी जो फाइल्स अलग अलग हैं हमारी, चाहे वो कलाम के हवाले से है, चाहे उसकी आवाज़ से मुताल्लिक है, ये इन सारी चीज़ों को मिला करके हम जो है बाकायदा इसको वो करते हैं। और इस सॉफ्टवेयर को अगर हम और इस्तेमाल के ज़रिए समझना चाहें तो यहाँ पे वेब लिंक मौजूद है। इस वेब लिंक की मदद से जो है वो हम इसको कर सकते हैं कि अपने प्रोग्राम को तैयार कर सकते हैं। तो ये एक सबसे अच्छा वो है जिसको हम इसको करते हैं इस्तेमाल। तो ये एक सूरत हुई। दूसरी जब हम बात करते हैं इसमें कि ये दूसरी जो सूरत है कि अगर हम ऑडियो से बढ़कर वीडियो की बात करते हैं, वीडियो को अगर हम चाहते हैं कि इसको वो किया जाए कि हम चलिए खैर मैं वापस लौट आता हूँ उसको। जब तक इसका आपको भेज दूंगा, मेल अभी भेज रहा हूँ 2 मिनट में, तो वो आपको मिल जाएगा। तो उसको आप वहाँ से हैंडल कर लीजिए। मुझे थोड़ी सी कंप्यूटर चूँकि अलग है तो दुश्वारी पेश आ रही। खैर, तो मामला ये है, मैं ये अर्ज कर रहा था आपके सामने कि जब हम वीडियो